हेलो दोस्तों, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ बात करेंगे जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड करेक्शन के बारे में। करेक्शन की डेट जिससे कि आ चुकी है 15 तक आप अपने फॉर्म में किसी तरह के भी करेक्शन कर सकते हैं, अपनी सिटी को चेंज कर सकते हैं। नई अपडेट एक और है और इसमें डिटेल में ज़्यादा ये बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फ़ोटो की, कि फ़ोटो को किस तरह से वो लिखा जाए। जो इसकी डिटेल दी गई है, क्या आप फ़ोटो अगर डेट के बगैर आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे और आप ये ऐड देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक मतलब मेंशन विद रेफरेंस टू पब्लिक नोटिस डेटेड 6/7/2020 रिगार्डिंग अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की रिगार्डिंग है ये, कि फोटोग्राफ के बारे में। द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड। एक बात यह है कि द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड, या तो कलर्ड हो और ब्लैक एंड वाइट, या फिर ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगा। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका जो फ़ोटो है वो या तो कलर्ड हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो। इसके साथ ही इसमें 80% फेस कवरेज, आपका जो फ़ोटो होगा वो इतना साइज़ उसका इस टाइप से हो कि उसमें 80% आपका फेस हो। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका फेस पूरी तरह से क्लियर दिख रहा हो। ईयर्स क्लियरली विजिबल, आपके जो कान हो वो क्लियरली विजिबल हो। उसमें ऐसा फ़ोटो ना हो फैब्रिकेटेड या फिर दूसरी एडिटिंग के ज़रिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मना की जा रही है। एंड क्लियर कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट उसका क्लियर हो, यानी कि वो पूरी तरह से दिखने में एकदम क्लियर आपका फ़ोटो, पूरी तरह से कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये आप ही हैं। इसके अलावा नोटिस में आप अगर देखेंगे तो नोटिस में कुछ चीज़ें जो दी हुई है। तो नोटिस की अगर बात की जाए तो नोटिस में जैसे कि यहाँ पे आप एक मरतबा डेट भी देख सकते हैं कि कब से कब तक आप अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे हैं जो यूजीसी नेट, आयुष और दूसरे भी हैं, साथ साथ जेएनयू का भी है। यहाँ पे फ़ोटो के बारे में जो एक चीज़ बताई गई, सम ऑफ द कैंडिडेट हैव अपलोडेड फोटोग्राफ सिग्नेचर विच और इलीगल। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर दिए जो कि इलीगल है, यानी कि उसे एनटीए नहीं मानता है। उसके बेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सच अ कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू अपलोड अ क्लियर फोटोग्राफ सिग्नेचर टू डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन, signature of desired specification as detailed in Annex 1A to avoid कैंसलेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर। यानी कि आपके फ़ोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ हो रही है जो एनटीए के ज़रिए बताई गई है कि ये ऐसा नहीं चलेगा, तो उस तरह के आपके फ़ोटो हैं तो एक मरतबा प्लीज़ आप अपना फॉर्म एक मरतबा फिर से चेक कर लीजिए। जो आपने पहले अपलोड किया था उसके हिसाब से क्लियर फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह दीजिए ताकि आपका फॉर्म कैंसिल ना हो, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ये नोटिस लिख दे रहे। लास्ट में यहाँ पे पूरी एक डिटेल दी गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। स्पेसिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में क्या क्या, अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, उसका साइज़ जो है 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ये तो इसका हो गया कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो क्या है। ये आप देखिए, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है, द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/9/2019 को या फिर उसके बाद का फ़ोटो हो, प्रीफरेबली, यानी कि उसको प्रीफर किया जाएगा ज़्यादा, उस पर एम्फेसिस, उस तरह के जो फ़ोटो हैं तो उन्हें प्रीफरेबली इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। उस पर नेम होना चाहिए और उसी के साथ उसकी डेट भी होनी चाहिए कि ये फ़ोटो कब लिया गया है। साथ ही फ़ोटो शुड नॉट बी विद कैप और गूगल्स, आपके चेहरे पे ना तो कैप होना चाहिए और ना ही गूगल, क्लियर आई वगैरह सारी क्लियर होनी चाहिए। फोकस नीड टू बी फेस ऑन, ये तो जैसे कि ऊपर में बताया गया कि वो वहाँ पे आपने देखा कि 80% आपका वो कवर होना चाहिए, कान दिखने चाहिए। और ऑन वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे ये जो लिखा था इसी को वहाँ पे क्लियर किया है कि अब वाइट या फिर ब्लैक भी चल जाएगा और कलर फ़ोटो भी चल जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है प्रीफरेबली, यानी कि इस टाइप के जो फोटोग्राफ्स होंगे उन्हें प्रीफर किया जाएगा, यानी वो फोटोग्राफ ज़्यादा क्लियर है। अगर आपके फ़ोटोग्राफ पे डेट या नेम नहीं है या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप कोशिश ये कीजिए कि आप अपने फ़ोटो पे आपका नाम होना चाहिए और डेट भी होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा सबमिट कर दिया है जिस पे आपका नाम और डेट नहीं है,
तो और आप अब उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं या आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है चेंज करने का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पूरे फॉर्म को क्लियर ही फॉर्म ही आपका कैंसिल कर दिया जाए। ये लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है, आपके पास चांस है, आपने अभी तक एडिट नहीं किया है, तो आप अपना फ़ोटो नेम और डेट के साथ करा लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में। चांसेस रिस्क लेने से बेटर है कि आप पूरी तरह से सेफ साइड में रहें तो बेटर। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है इससे ये क्लियरली मेंशन है कि जिनका नेम एंड डेट जिनका शो करेगा उनका ज़्यादा क्लियर है, वो अच्छा है, उसको प्रीफर किया जाएगा, वो बेटर है, उसमें किसी तरह के रिजेक्शन के कोई चांसेस नहीं है। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है बाई चांस आपके पास, तो ये इसमें एक बात आप याद रख सकते हैं, अगर आपका फ़ोटो पूरी तरह से क्लियर है, विजिबल है, दिख रहा है, नाम और डेट नहीं है, तो उसकी बेस पे आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास चांस है तो आप ज़रूर करें। स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ़ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। स्पेक्टिकल वो जो चश्मा है जो यूज़ करते हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बगैर उसके उनका काम नहीं चलता, उन्हें यूज़ करना ही पड़ता है, उनके लिए ये ज़रूरी है, तो उन्हें अलाउड है, वो इसके साथ फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अब देखिए पोलरॉइड, कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो और नॉट एक्सेप्टेबल, इस बेस पे आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ये अगर आपने इस तरह से या तो कंप्यूटर से बनाया या उसमें छेड़छाड़ किया या कुछ आपने अपनी एडिटिंग वगैरह कुछ की है, इस टाइप की अगर फ़ोटो हो, तो इस टाइप के फ़ोटो से हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि ये एक क्लियरली लिख रहे कि आपके इस तरह के फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन नॉट कंप्लाइंग विद दीज इंस्ट्रक्शन विद अनक्लियर फोटोग्राफ आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। यहाँ पे देखिए जो अनक्लियर है उसकी बेस पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये यहाँ पे लिख रहे हैं। यानी कि आपके अगर डेट और नेम ना होगा तो कोई इसकी में घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि हम बगैर नाम और डेट के फ़ोटो अपलोड कर दिया है तो उसका क्या होगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आपके पास अगर चांस नहीं है तो टेंशन, लेकिन हाँ आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। अगर क्लियर नहीं होगा तो उस बेस पे ये भी लायबल टू बी रिजेक्टेड। ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया जाए, ज़रूरी नहीं है, ये बात याद रखिए, वर्ड को देखिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ अगर कैंसिल कर दिया जाए तो उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने से ना रोका जाए किसी उस बेस पे। लेकिन हाँ अगर आपका फ़ोटो बहुत ही ख़राब है तो उस बेस पे हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शेल बी रिजेक्टेड, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली शेल बी रिजेक्टेड, यानी कि जिसके फ़ोटो नहीं होगा उसका क्लियरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन दोनों वर्ड को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड, लाइबल टू बी रिजेक्टेड, यानी कि अगर इससे आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं है तो किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली है अगर फ़ोटो नहीं है शेल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी। आगे देखिए द फोटोग्राफ नीड टू बी अटेस्टेड, आपका जो फ़ोटो है वो अटेस्टेड होने चाहिए, ये एक अलग सी चीज़ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप 6 to 8 पासपोर्ट साइज एंड 4 to 6 पोस्ट कार्ड साइज 4x6 कलर्ड फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, ये आपको एक्स्ट्रा रखने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि इस तरह के फ़ोटो जो है 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ और 4 से 6 पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, वो अटेस्ट करके आप रख लीजिएगा आपको एडमिशन के वक्त, या फिर आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो उस वक्त आपको काम आएगा। ये आपको एडवाइस दिया जा रहा है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ये सारे फ़ोटो आप करके रखें, आपके लिए ये बेटर होगा जब आप एडमिशन ले रहे होंगे। The candidate may note that if the photograph uploaded are found to be fabricated, अगर आपका जो फ़ोटो है फैब्रिकेटेड है, किसी तरह की उसमें छेड़छाड़ की गई है, डी शेप्ड और सीम टू बी हैंडमेड, या फिर उसकी शेप ही गड़बड़ हो, या फिर हाथ से बनाया गया या फिर कंप्यूटर से बनाया गया, द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ भी वर्ड आप यूज़ देख सकते हैं कि विल बी रिजेक्टेड कहा जा रहा है कि ज़्यादा चांसेस है कि उसमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द सेम शुड बी कंसीडर एज यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड द कैंडिडेट वुड बी डील्ड विद द अकॉर्डिंगली, और इसमें है कि आपने किसी तरह की कोई गड़बड़ की है उसके खिलाफ आपके खिलाफ केस वगैरह भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्रिमिनल एक्शन as per law of the country shall also be इनिशिएटेड तो किया जा सकता है। तो ये आप ध्यान देखिए, आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होना है। नाम अगर डेट नहीं है तो भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास मौका है तो आप इसे कर सकते हैं। मैं बार बार इसी वजह से ये बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, मेहनत करने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान दें। इसी के साथ एक चीज़ आप ये देख सकते हैं कि आपके जो प्रेफरेंस है लैंग्वेज की, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस बार BA की जो लैंग्वेजेस हैं वो उसमें पहले था कि क्लस्टर वाइज
वाइज था, लेकिन अब इस बार क्लस्टर वाइज ख़त्म कर दिया गया। आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल भी क्लियर जान लीजिए कि कोई सी भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। इस बार आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्लस्टर बेस्ड नहीं होगा, कॉमन होगा, सबका एक ही तरह का क्वेश्चन आएगा, इस बात का भी आप ध्यान दें। इसी के साथ कोटा वगैरह जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपकी जो सर्टिफिकेट वगैरह उस पर आपको ध्यान देना है, सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसी हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। एक और चीज़ आती है जो कोर्टाइल डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं कि आपको उसमें मिल रहा है या नहीं। तो कोर्टाइल की जो गाइडलाइंस है वो अच्छे से क्लियरली अगले वीडियो में एक में समझाया वो देख लीजिएगा कि आप कोर्टाइल में आते हैं या नहीं है। आप अगर नहीं आते हैं और यस कर देते, बाद में आपका नंबर अगर मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है क्योंकि आप अगर उसमें नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर आ रहे हैं तो ही आप उसे फिल कीजिएगा। ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी सी डिटेल हो गई, लेकिन इस वजह से कि एक आपकी गलती की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपका करियर बर्बाद ना हो, इस वजह से थोड़ा सा डिटेल हो गया, लेकिन इसे अच्छे से समझाने की कोशिश की। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।